बीएमसी इलेक्शन को लेकर मुंबई में बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। जी हां, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खुलकर सामने आ गए। रामदास ने ठाकरे ब्रदर्स पर तीखा बयान दिया है कि एमएनसी के कार्यकर्ता पिटाई कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अगर ये गुंडागर्दी जारी रही तो मुंबई को बड़ा नुकसान होगा। वहीं महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी बनाम मराठी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। इसे लेकर एमएनसी समर्थकों ने कई जगह हिंसा भी की है, जिसे लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ जरूर आए हैं, लेकिन ये साथ कब तक रहेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मराठी भाषा के लिए काम होना चाहिए, लेकिन राज्य भाषा हिंदी का विरोध बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि दिल्ली में लाखों मराठी लोग रहते हैं, मराठी अब पूरे देश में फैले हुए हैं। क्या अकेले राज ठाकरे उन सबको बचा लेंगे? उन सब मराठियों की रक्षा कर लेंगे? क्या राज ठाकरे सभी मराठियों का ख्याल रख सकेंगे? आठवले ने उद्धव ठाकरे को भी याद दिलाया कि बाला साहब ठाकरे ने समाज के हर क्षेत्र के लिए विंग बनाई थी ताकि एकता बनी रहे। अब इनके लोग हिंदुओं पर ही हमला कर रहे हैं। ये बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ है। रामदास ने राज ठाकरे की खिंचाई करते हुए कहा कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता लोगों की पिटाई कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं राज ठाकरे से ये कहना चाहता हूं कि इस हिंसा से मुंबई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। अगर ये गुंडागर्दी जारी रही तो मुंबई को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति वीडियो बनाकर थप्पड़ मारता है तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन उससे भी तमाचा जड़ा जा सकता है। आठवले ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से अपील की कि ऐसे मामले में तुरंत और सख्त कदम उठाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है और इसे कोई ढिलाई से नहीं बरतना चाहिए। रामदास ने कहा कि जो लोग मुंबई में पैदा हुए हैं और भले ही वे किसी दूर राज्य में हो, लेकिन वे मराठी अच्छी बोलते हैं। मराठी बोलना अच्छी बात है, लेकिन दादागिरी के लहजे से ये कहना कि सबको मराठी बोलनी चाहिए सरासर गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। बीएमसी इलेक्शन को लेकर भी रामदास ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ते हैं तो भी जीत तो महायुति की होगी। अठावले ने बीजेपी लीडर आशीष शेलार के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे पहलगाम में धर्म पूछकर हमला किया, वैसे ही यहाँ भाषा पूछकर हमला हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एमएनसी के लोगों की दादागिरी अब रुक नहीं रही है तो पाकिस्तानियों से क्या करें, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अठावले ने यह भी दोहराया कि देशवासियों के बीच इस तरह का बर्ताव मंजूर नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे के बयान को विवादास्पद बताया और कहा कि ये दादागिरी को बढ़ावा देने वाला स्टेटमेंट है। अठावले ने कहा कि भाषा के नाम पर हिंसा गलत है और हिंसा करने वाले एमएनसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। तो वहीं उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने चुप्पी पर सवाल उठाया कि वे हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर आखिर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी क्यों साधी है? उन्होंने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को मराठी बोलने के लिए मजबूर करना गलत है। अठावले ने हिंसा में शामिल एमएनसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। रामदास ने राज ठाकरे की स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर इस तरह की हिंसा ऐसी हरकतों की वजह से इंडस्ट्री बंद होती है तो क्या वो सबको रोजगार दे सकेंगे? तो वही उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और पूछा कि बाला साहब ठाकरे ने समुदाय के लिए बहुत काम किया, लेकिन अब हिंदुओं की रक्षा के लिए वो उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि राज ठाकरे ने बेहद विवादित बयान दिया है जो कि दादागिरी में लगे लोगों को जोश बढ़ाता है। राज ठाकरे एक राजनेता है, इसीलिए उन्हें ऐसी चीजें करने से बचना चाहिए। भाषा को लेकर किसी को पीटना ठीक नहीं है और थप्पड़ मारने की ये भाषा बंद होनी चाहिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ गैर मराठी लोग भी इंडस्ट्री के मालिक हैं। क्या राज ठाकरे सभी को रोजगार दे पाएंगे? अगर कोई इंडस्ट्री बंद होती है तो क्या वह जरूरतमंद को रोजगार दे सकेंगे? मैं उद्धव ठाकरे से एक सवाल करना चाहता हूँ। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जबकि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? मेरा मानना है कि एमएनसी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भाषा को लेकर दूसरों पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा जो मुंबई में जन्मे हैं और अन्य राज्यों से आते हैं वे मराठी भी अच्छी तरह बोलते हैं। वे मराठी बोलते हैं, लेकिन दादागिरी की भाषा में कहना कि सबको मराठी बोलनी चाहिए ठीक नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। मैं अपील करता हूं कि जो दूसरों को पीटते हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ
जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी एमएनसी के कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि एमएनसी कार्यकर्ताओं पर मुंबई में बिजनेसमैन के ऑफिस पर हमला करने के आरोप लगे थे क्योंकि उन्होंने मराठी नहीं बोली थी। केंद्रीय रामदास अठावले के ये तीखे बयान मुंबई की एक रैली में राज ठाकरे के बयान के बाद आया है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।